हम डर के मारे चौकी तोड़ में घुस गए। चौकी तोड़ में वो सब ने खंती और लोहा से हुरात कर हमको निकाला। निकालने के बाद बाहर किया, बहुत मार मारा। केस पकड़ के घींचने लाया 3 बतिया पर, जैसे कुत्ता ना घींचता है लगा, वैसे घींच कर लाया। हम पानी पानी चिल्ला रहे थे और हम डर से छिरपिता रहे। वो सब बोला है बावन सब जो आएगा बचाने के लिए उसको भी अंजाम यही होगा। नहीं कोई इसको पानी दो, नहीं कुछ, नहीं डॉक्टर को बुलाओ। मेरा एक बेटी 2 है, इसको भी नाली में फेंक दिया था। हमारा पकड़ के माला करे हैं, बुच्ची को नाली में फेंक दल करे हैं। शायद नाली है वहाँ पे फेंक दिया। बच्चे को क्या किया था? नाली में फेंक दिया था। कोल है ना, कोल के नाली के साइड में। ये बच्चे को देख रहे हैं आप? इस बच्चे को मारा गया और इसको फेंक दिया गया था नाली में। इस बच्चे को देख रहे हैं आप? नवजात शिशु, इसको ही मारा गया है। आप देख रहे हैं इनकी स्थिति, पैर में मारा गया, इनकी दोनों हाथों को तोड़ दिया गया, इनके कमर में भी स्टील लगा हुआ है। पैर तोड़ दिया, रड से मारा है रड इसे। से मारा। हम ऐसे ही थे, घुसा घसीटता। हम बोले भी भैया में छोड़ दीजिए, भैया में छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं छोड़ा तो भी हमें मारने लगा। हमारा पूरा कमर टूट गया। इनका पैर टूट गया है, यहाँ पर सर में चोटें आई हैं, सर फट गया है, 32 टाके लगे हुए हैं। जय भवानी, जय श्री राम, बजरंग दल है हम, ऐसा बोल बोल के मार रहा था। जय भवानी, हर हर महादेव, इस तरह का नारा लगा के हमला कर रहा था। जानवर की तरह पिटा, खेदार खेदार के मारा है। जाति का नाम खूब दे के गाली देता था। हर हर महादेव, क्या क्या कर रहा था? हर हर महादेव, मारो। जय भवानी, जय श्री राम, मारो। पासवान का नामो निशान मिटा दो। 1,13,000 रुपया दिया और बच्चा जो 2,47,000 रुपया जो बच्चा, तो वो बोला क्या जो चलो घर पे दे देंगे। तो हम बोला ठीक है चलो घर पे दे देंगे। घर पे आने के बाद हमको साथ हमला कर लिया। काम कब किए थे? 2015 का कहानी है। वो लोग बाहुबली के साथ आया, हम लोग को बोला नहीं देगा दो साथ, बेटी क्या कर लेगा तुम। कोर्ट कचहरी सब हमको अंदर में है, जो पैसा देंगे मुंह बंद हो जाएगा। हम लोग लड़ने का सक्षम में उन लोग से नहीं थे, क्यों तो 2-3 हजार का संख्या है, मैं 10 घर है 10 घर जी, तो उससे मैं टक्कर कैसे ले सकता था, हम सक्षम में नहीं था। मुखिया भी ब्राह्मण ही है, सब उसी ब्राह्मण ही है, समिति भी सरपंच ही लाठी लेके उसी के द्वार पे पंचायत हुआ। केस में नाम है फूल पहलवान, उसका पोता और सरपंच खुद ही लाठी लेके बोला जाओ अब समाप्त करके आओ, हम देख लेंगे इस तरह कर दो। हाँ हम देख लेंगे, इस तरह का दमक था। तब ना वो लोग पूरा बिन भय है करके सारा हथियार के साथ हम लोग पे अटैक किया। वो घर में करीबन 4,000 पूरा पब्लिकेशन है ब्राह्मण समाज का, उसका संख्या है। पासवान समाज का कितना होगा, 10 घर है। जातिवादी और मनुवादी मीडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आइए और दूसरे तल्ले और तीसरे तल्ले पे जाइए और जाके देखिए कि एक 9 वर्षीय बच्ची का कमर में स्टील लगने वाला है। 85 वर्षीय इनकी माताश्री, उनका हाथ फाड़ दिया गया। इनके परिवारजनों का दोनों हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, सर 2 भाग में कर दिया गया। कोमा में 2 लोग हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इतनी बुरी तरह से मारपीट किया गया है और आप ये माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हुआ है? तो 150 क्या, मैं कहना चाहूंगा कि 15,000 अगर होता, 1.5 लाख होता तो उन सभी पर FIR करना चाहिए था और उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिनगर गांव में एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है। करीब सैकड़ों लोग दलित समाज के घर पर जाकर हमला करते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं और दलित समाज के लोग अभी अस्पताल में एडमिट है, बुरी हालात में एडमिट है वो लोग। और मीडिया में ये फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इतने 100 लोगों पर SC/ST एक्ट कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में लोग जाकर दलित समाज के परिवार को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ उनको न्यूज ये दिख रहा है कि उस पर केस क्यों हो गया, उस पर मुकदमा क्यों हो गया। परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे और पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे समझेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश पासवान। शुरू से बताइएगा, मामला क्या था, कब से शुरू हुआ? मेरा नाम सर कैलाश पासवान है। हम अपना मजदूरी मांगने गया था हेमंत झा घर पे। उसका बहन ने मीना कुमारी आया, उसको बोला दीदी हमको पैसा दे दो। तो हेमंत झा ने उसको बोला जो छोड़ दो इसको, पैसा मीना दीदी नहीं देंगे, ये मादर को दूसरा जाति है, इसको हम जो है केस से फरिया लेंगे, दाब देंगे। पूरा पुवाई टोल को बोल दिए हैं। जो है सो शाम में हम लोग को साथ हाथापाई हुआ पैसा कारण, हम लोग फिर आकर अपना घर पे आ गया। सुबह में आके जो है सो हम लोग घर पे नहीं था, ये लोग एकाएक जो है सो हमला कर दिया हम लोग पे। तो 3 भाई घर पे था और हम लोग घर पे नहीं थे। ये लोग हमको, हम बोला समाज में सरपंच साहब था, दयाल झा था और ये श्रीनाथ झा था, ये सब के सामने बोला भाई हमको 2-4 हजार कम ही दे दो, लेकिन हमको न्याय कर दो। लेकिन वो लोग नहीं बोला, वो लोग बाहुबली के साथ आया, हम लोग को बोला नहीं देगा दो साथ, बेटी
क्या कर लेगा तुम। हाँ, जब कोर्ट कचहरी सब हमको अंदर में है, जो पैसा देंगे मुंह बंद हो जाएगा। तो ठीक है, तो भाई हम लोग फिर आपस में अपना घर पे आ गया। हम लोग लड़ने का सक्षम में उन लोग से नहीं थे, क्यों तो 2-3 हज़ार का संख्या है, मैं 10 घर है 10 गाड़ी आप जी, तो उससे मैं टक्कर कैसे ले सकता था, हम सक्षम ही नहीं था। तो हम लोग अपना घर आ गए। ये लोग जो है से एकाएक घर पे सुबह भी जानकारी नहीं हुआ, हमारा भाई सब्जी लाने गया तो उसको पे हमला एकाएक 200-300 आदमी आके हमला कर दिया। किस बात का पैसा बाकी था? किस ये मजदूरी क्या किए थे? राजमिस्त्री का मजदूरी श्री कृष्णा स्टील केरल में बनाए थे। वहाँ कंजीकोट में उसका घर है, वहाँ पे रहते थे। वहाँ से जाके हम कंपनी बनाया श्री कृष्णा स्टील, हमसे बनवा लिया। वो हमको जो है से 1,13,000 रुपया दिया, और बच्चा जो 2,47,000 रुपया जो बच्चा, तो वो बोला क्या जो चलो घर पे दे देंगे। तो हम बोला ठीक है चलो घर पे दे देंगे। और घर पे आने के बाद हमको साथ हमला कर लिया। तो हम गया। तो कितने दिन हो गया ये मामला? पैसा कब बाकी था? काम कब किए थे? 2015 का कहानी है। अच्छा, तो 2015 का कहानी था। तो हमने मुखिया, सरपंच और थाना का सहायक से पंचायत बैठाया। तो ये लोग उसको भी दाब दिया। तो चलो भाई, हम मजदूरी में अपना लगे रहते थे, जो भाई काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या हम लोग, क्यों तो हम लोग को है नहीं व्यवस्था जो हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए तो वो लोग सोचा ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम बोला जो हमको सरकार निसाफ कर दे, बस इससे 11 साल हो गया इस जी, मामले का। 11 साल हो एग्रीमेंट बना था आपका? जो पैसा बाकी था एग्रीमेंट हाँ, बनाया गया? है ना। अच्छा, ये तो थाना का आवेदन है, लेकिन इसमें एग्रीमेंट दिया हुआ है। नहीं ठीक है, आप बता दीजिए और ये फोटो लेके लगा देंगे। ये है तो वो बना हुआ था नहीं? जी। तो यही सब हुआ। तो ये लोग मारने का सब कुछ प्लान बना लिया जी, इसको घर ही का ख़त्म कर दो, जो नहीं रहेगा नहीं इसका पैसा देना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है 30 जनवरी को एक पंचायत हुआ था, हाँ, तो उसमें क्या हुआ था? तो 30 जनवरी का डेट दिया था लास्ट, जो 30 जनवरी का पैसा मिलेगा। तो 30 जनवरी का हमने गया पैसा मांगने के लिए। तो उस हमको ऊपर अकेला था, हमको ऊपर हमला कर दिया। फिर हम वहाँ से भाग के घर आया, घर के तरफ आ रहा था। और जितना वहाँ पे झुंड था टोटल ब्राह्मणे था। तो उस बीच में हम मान लीजिए अपना ऐसे ऐसे हाथ चमका को भागने लगा। तो वो लोग वीडियो बनाने लगा। तो हम लोग डर हो गया हमको, तो हम डर से वहाँ से फिर साइड हो गए, अपना घर पे आ गया। तो तब तक में मामला सोल्व हो गया। ये लोग थाना भी गया, थाना पे पैसा दे के वो थाना वाला बोला। तो हम लोग भी थाना के फ़ोन किए, सर हम लोग भी आ रहे हैं, मान लीजिए पिटीशन देंगे जो हम लोग के ऊपर कोई हमला होना नहीं चाहिए। लेकिन थाना वाला बोला ठीक है नहीं होगा। लेकिन 6-6:30 बजे के सुबह में लफड़ा चालू हो गया। उस टाइम हम लोग घर पे न राम विलास था, न कैलाश था, न ये अभिषेक में 4 भैयारी नहीं थे। हम लोग सुबह 6:30 बजे जा रहे थे कुटुम्बी रिश्तेदार के यहाँ जो है। इतना साल हो गया, तो आप लोग जब पैसे मांगने जाते थे, जी, जिस व्यक्ति ने आपसे काम करवाया, हाँ, पैसा नहीं दिया, वो उस गांव का क्या रिश्तेदारी था इसका, या उस गांव का ही था? उस गांव का है हेमंत झा, ले गया हमको हेमंत झा। और उसका मीना देवी का काम हुआ केरल में, तो उसी का घर हुआ, ये नैहर हुआ हरिनगर। अच्छा, तो वो आया था, तो पार्टी आया था। तो भाई हम देखा पार्टी आया तो हमको पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए हम गया मांगने के लिए। तो ये हमको गाली कर दिया, उसके ऊपर हमको ऊपर हमला कर दिया। हम असगर था, वहाँ से भागने लगा। तो हम जो ऐसे ऐसे किए, तो वो ये आज गाली दिया, और पिछले 10-11 साल से क्या बोलता था जब मांगने जाते थे? वो बोलता था जब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो भाई हम लोग के अब सब प्रतिनिधि बोला जो हो जाएगा, तो हम शांत हो जाते थे। तो जब नहीं हुआ, तब ये लास्ट में 30 तारीख को एकाएक जो है सो हम मांगने गया, तो सुबह में हमला कर दिया। 31 तो ये मामला आपस में आप दोनों का था, और वो लोग पूरा समाज का मामला बनाकर आपके ऊपर हमला? हाँ, हमको और हेमंत झा का मामला था। आप लोग कुछ बोले थे, उनसे झगड़ा किया? नहीं, उन लोग से झगड़ा कुछ नहीं किए थे। हम पैसे मांगने गया था, लेकिन वो लोग जो है एकाएक टूट गया था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सरकार से यही भी अनुरोध करते हैं जो हमको इंसाफ चाहिए। कितने लोगों को मारा, क्या क्षति हुआ, सब बताइए। हमको 8 आदमी को मारा, 9 आदमी को। तो 3 आदमी बुरी तरीका से घायल है, विक्रम पासवान, अविनाश पासवान, कोमल कुमारी। और मेरा माता राम जो है रामतारा देवी, उसको ये फाड़ दिया था। तो बुढ़ी था मेरा माँ, वो सब बच्चे को बचाने गया, तो उसमें हम लोग क्या, हम लोग भी नहीं था। एकाएक हमला कर दिया, घर लूट लिया, टीवी था, सब कुछ था, सब मेरा गहना जेवर, लड़की का शादी करने के लिए रखा था, सब लूट लिया, पेटिए गायब कर दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लड़की की शादी में कितना जोरियाना पड़ता है, उसमें हम लोग 2-3
ठो लोन लेके जमा करके हम लोग सामान व्यवस्था किए थे, लेकिन सब कुछ लूट के चला गया और हमको मारने की भी धमकी दे रहा है अभी तक। जब ही ये टेलर हुआ है दिखाएंगे बाद में जब निकलेंगे तब। तो हम लोग को तो जान के ऊपर खौफ है, मैं अपना जान कितना बचाऊं। लोग आया होगा मारने के लिए? मारने के लिए 200-250 आदमी था। अच्छा। 3000 का आबादी मेरा वो ब्राह्मण का संख्या है, वहाँ मैं 10 घर हूँ, तो 10 घर एकदम वो दबाही के रखा रहता है। तो उसमें हम लोग क्या, हमेशा दबाता है। ये नहीं 24 घंटा दबा के रखे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो कानूनी के सहारा लेंगे ना सर। बस मेरा न्याय यही है जो मेरा कितने इंसान तो लोगों पर एफआईआर करवाए हैं? 150 रुपये कम से कम। अच्छा, 70 पे नामजद है। जी, जितना आदमी को मान लीजिए पहचाना उतना ही कि नहीं, उतना हम कितना का नाम हम पहचानेंगे। तो इसलिए हमको जो सरकार का है हमको न्याय मिलना चाहिए, अरेस्टिंग भी चाहिए। इस कारण की जो हमको धमकी दे दिया है जो तेरे परिवार में किसी को बचने नहीं देगा, जब मर्जी तब उठा लेंगे। ये सब जो है ना धमकी दे रहा है, जो हम वहाँ ये जितने आदमी है मुझे धमकी दे रहा है जो तुम डीएम चेस से बच के आएगा ना तो तुमको हम जान से मरवा देंगे। फिर नाम बताइए कौन लोग हैं? ये हम लोग पढ़ा लिखा नहीं, बलराम झा, टुनटुन झा, वाऊ झा, नित्यानंद झा, संजय झा, प्रवीण झा, रमन मिश्रा, सारे लोग आपके गांव के हैं। सब हमारे उसी जगह का था जो कल ये बात बोल रहा था। तो हमको कोई सूचना मिला तो वो हमको ऐसे बोले ठीक है इस आदमी को हम नाम लिख लेते हैं और हम उसको कार्रवाई करवाएंगे। मुखिया सरपंच भी वही लोग हैं? सब उसी है, सब समिति उसी भी जगह है है। वही। मेरे गांव के मुखिया भी है विमल चंद्र खां, सरपंच भी है फूलकांत झा, मान लीजिए दयाल झा, समिति है, यही सब अपने में सब ब्राह्मणे भी है। और उनके मान लीजिए इतना मान लीजिए गलत किया मेरे साथ जो इनका वर्णन नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं है। जो इंडिया में आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ है जो 11 गो परिवार को विपरीत करना, ये तो अनुचित वाली अपना बात भर तो पूरा चाह जी इसको खत्म ही कर दो, खत्म ही कर दो जी, ऐसा बातें नहीं होगा। पैसा भी पचा लिया, इन लोग को भी पचा दो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको तो हमेशा 24 घंटा हम लोग डर के सेवा में रहते हैं जो कब क्या कर देगा। तो हमको तो सरकार से यही है जो हमको सुरक्षित, हमको व्यवस्था चाहिए, नहीं तो हम लोग जी के क्या करेंगे? इससे अच्छा मर जाना चाहिए। और हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? छोटा मोटा एक दुकान किए थे गांव से 1 किलोमीटर बाहर मेन रोड में, होटल है, लाइन होटल, मिथिलांचल ढाबा, वो मेरी ऐसी तरीका से लूट लिया है जो उसमें कुछ नहीं बचा है। 10 लाख 12 लाख के हम सामान भरे थे, सब लूट लिया, कुछ नहीं है। वहाँ जाके कि आप लोग मारपीट किए उसके दामाद के नहीं, साथ? हम लोग ऐसा कुछ कोई नहीं बात किए है। हैं, कुछ सब नहीं गलत किए बोल रहा हैं। है, सबका ये जितना बात बोल रहा है सब गलत है। सब गलत आप है। मेरे देखिएगा तो मेरा हकीकत वहाँ जाके देखिए और मेरा हकीकत यहाँ अभी डीएम चेच में आके देखिए। बस यही है, कोई अगर गलत बोल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो गलत बोल रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बस मैं यही सरकार से आग्रह करता हूँ। इनका पैर टूट गया है, यहाँ पर सर में चोटें आई हैं, सर फट गया है, 32 टाके लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम पासवान। पैसा का मामला था, मेरा भाई का लेन देन, मतलब काम किया हुआ था 2015 में जो काम किया था ना, वही पैसा मांग मांग करके डेट बढ़ाते 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 अचानक ये आपका 2026 हो गया। तो 26 में वो व्यक्ति आज गांव आया था, ससुराल आया था हेमंत झा के यहाँ। तो मेरे भाई ने उनको 2 बजे के लमसम उसको देखा, तो बोला कि हमको पैसा दे दीजिए। तो उसको जो है ना धक्कम दुक्का गाली गलौज करके बाहर कर दिया। बोला आज के बाद, हाँ मेरे भाई को हेमंत झा ने गाली गलौज, गंदा गाली गलौज करके धक्का दे के बाहर किया कि जाओ हम तुमको देख लेंगे, हाँ ऐसा बोल के टाल दिया गया। उसका दामाद काम करवाया था? दामाद काम करवाया था, हेमंत झा का बहनों ही करवाया था। बहन मतलब जीजा हुआ था, वो करवाया था। उसकी कंपनी था, कोई कंपनी था जिसमें वो पेपर उसके पास है, उसमें करवाया था। तो बोला कि हम इनका ही काम किया था, हम इनसे ही मांगेंगे। तो उसका हेमंत झा ने बोला क्या, अरे मेरे द्वार पे मेरा बहन आया, उसको बात ना करो, तुम जाओ साले यहाँ से, मदर बोलेगा तो कट के रख देंगे। ऐसा उन्होंने धमकी दिया। धमकी देने के बाद धक्का उक्का दे के इसको भगा दिया गया। तो इतने सालों से लगातार तो पैसे की हाँ, आप कर मांग रहे थे, रहा तो था, क्या बार बोलता बार था? मार पीट के भगा देता था इसको। मतलब गाली देना है, हाँ डराना गाली है, देना, बस भगाते जाता था, गाली गलौज करके भगा देता। तो हम बोला भाई गाली गलौज मत करो, ये लोग नहीं देगा, ये लोग दमंग है, इसलिए इससे अच्छा होगा कानूनन कार्रवाई करो। कानूनन कार्रवाई करेगा तो कानून खुद ही जो है लेबर कोर्ट में केस करेगा, तो वो लोग हमें असूल के दे देगा। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है, यही करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, 10 घर हैं, कभी भी आके वो लोग लूट लेता है, कभी भी मार पीट देता है, तो हम लोग को न्याय कोई नहीं करता है गाँव में। इससे अच्छा होगा कि तुम कानून के पास जाओ। भयावह था, वो लोग कैसे हमला किए थोड़ा बताइए आप तो वहाँ पे सुबह थे। 7 बजे की बात है, 31 तारीख का दिन है। सुबह 7 बजे मैं अपने चौराहा पे आया, ठेला लगा था, वहाँ से सब्जी लिया और सब्जी ले करके जैसे मैं थोड़ा 10 कदम चला, मेरा एक दोस्त आया, उससे बात किया
दिया। और बात करते करते में वो लोग जो 200-250 जुलूस लेकर, किसी के हाथ में खंती, किसी के हाथ में सलिया, किसी के हाथ में टंगारी, किसी के हाथ में पगड़िया, ये सब आया चारों तरफ। पहले मुझे घेर लिया तो मैं पूछे क्या बात है, कहाँ जा रहे तुम लोग इतना आसेरी? तो बोलता अरे बात मत करो, मारो इस पे, सीधा हमला करो, ऐसा बोलता है। श्री दांत जाने पहला हमला किया, खंती से मेरे सर पे मार दिया। मारा, फिर भी मैं बात कर रहा है, अरे क्यों मार रहे हैं, बात समझो बड़ा। श्री राम झा ने कत्ता मार दिया। श्री राम झा जो अभी रेलवे में नौकरी है, उन्होंने कत्ता मार दिया। 2 जगह वार है, देख लीजिए। उसके बाद अमित झा, ओम प्रकाश झा, ये नमामि झा, उन्होंने बुरी तरह से तरपाक जैसे जानवर को मारता है ना, उसी तरह रोड पे मारना, चारों तरफ से हमला किया। मैं गिर गया। मैं जब गिर गया तो मेरे माँ कहीं देखा कि उसको बेटा को मार रहा है, मेरे माँ आके मेरे देह पे लेट गया कि मत मारो, मेरे बेटा मर गया है। फिर भी मेरे को माँ को भी 2-4 डंडा पीठ पे मारा, माँ पे कत्ता मारा, हाथ कट गया, माँ बेहोश हो गया। वहाँ पे माँ 70 साल की है, वो बेहोश हो गया। मैं बोला, मेरा बहन आया, उसने बोला मत मारो, मेरा भैया मर चुका है, मत मारो कोई। तो उसको भी नहीं माना, उसको भी डराता डंडा चलाता 5-6 डंडा मारा, वो भी लेट गया। लेटने के बाद जो है ना, ये लोग बोला ये तो मर चुका है, इसको अब आगे वाले घर में हमला करो और ढूंढ के घर के तोड़ के निकालो, जैसे भी हो ढूंढ करके एक एक को मारना है। इसके घर में जो भी है किसी को बचना नहीं है, सबको समाप्त कर दो, हम लोग समझ लेंगे थाना को, प्रशासन को। हेमंत झा जी, एफआईआर में हेमकांत लिखा हुआ था, इसलिए हाँ, हेमंत झा उसका। हेमंत झा। हाँ। तो हेमंत झा से मामला हुआ, थोड़ा सा अनबन हुआ पैसे को लेकर। और ये जितने और लोग गाँव आप वाला नाम सब- बता रहे हैं, पूरा उसका समाज का लोग आ गया समाज मारने का, के उसका रिश्तेदार है सब। हेमंत झा का मातृक उस टोल में है, पुआई टोल में, नानी गाँव है उसका। तो वहाँ का लोग उसका सब सपोर्ट करता है, इसीलिए तो 10 साल को पैसा को टालते गए ना। वो लोग सपोर्ट करके बोला एक बार ऐसा नहीं, पूरा हमला करो और ऐसा सबक सीखो कि ये लोग पैसा मांगना भूल जाए। वो सिर्फ उसी परिवार का नहीं था, अलग अलग उस गांव का सारा जी, लोग आके सारा लोग संगठन किया, रात में पूरे प्लान किया। 31 तारीख को रात में थाना में जाकर पटिशन दिया है। थाना को बोला कि तुमको इतना देर नहीं आना है, तब तक मैं सुलझा लेगा मामला। अच्छा। इस तरह का मामला सुलझा कर, और उसके बाद 11 बजे पटिशन देकर वो लोग आ गए ऑफिस। हम लोग को मालूम हुआ 10 बजे। हम लोग थाना फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा माहौल बन रहा है, हम लोग को जानलेवा हमला हो सकता है। तो थाना बोला ऐसा कुछ नहीं, आवेदन दे के गया है, आप लोग भी 9 बजे आके आवेदन दे दो। तो मैं बोला ठीक है, ऐसा आश्वासन दिया है तो हम जाकर 9 बजे आवेदन दे देंगे। मेरा भाई लोग को बोला तुम लोग को कानून को शरण लेना है तो तुम लोग आगे निकलो। तो वहाँ का चारों, थोड़ा सा बताइए, 30 जनवरी को एक पंचायत हुआ है जी, उसमें क्या हुआ? कुछ तो नोकझोंक हुआ होगा, कुछ मामला मतलब जो हुआ। 30 जनवरी की जो पंचायत हुआ ना, उसमें 112 थाना आया था। अच्छा। आया था ना, तो उन्होंने मेरे भाई को बुलाया, अभिषेक पासवान और रामविलास पासवान को बुलाया कि सरपंच के पास आओ, तुम लोग का क्या मैटर है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो सरपंच साहब पूरा गांव वाले को, जो लड़का ब्राह्मण समाज का था ना, 25-30 लड़का को इकट्ठा करवा दिया। और उस जगह मेरे भाई के साथ जो बुला लिया गया और थाना चला गया। थाना नहीं रुका, वो चला गया। उस जगह मेरे भाई के साथ गाली गलौज के साथ बदतमीजी किया और दमनगिरी दिखाया। ये 2 भाई था, मेरा छोटा वाला भाई थोड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है, बोला भैया यहाँ का माहौल गर्म है, इससे अच्छा हम लोग अभी फैसला नहीं करेंगे, यहाँ से चलो, निकलो। गाड़ी स्टार्ट किया, भाग के चला है। उसके पीछे 5-6 आदमी मेरे घर तक आया, थोड़ा दूर है, पीछा करते करते मेरा घर तक आया। घर पे आके गाली गलौज किया, मेरे रामविलास भाई को धक्का भी किस दिया। लिए? कि पंचायती करवा दिया इसलिए हाँ, कि पैसा था, रहने दो। वो बोला ना हाँ। कि भाई हम लोग को पैसा क्यों नहीं देता, क्यों बार बार आप लोग इस तरह का टॉर्चर करता है। तो श्रीनाथ जा बोलता अरे माँ नहीं देगा तो तुम क्या कर लेगा, तुम लोग को मार के फेंक देगा इधर ही, कोई बोलने वाला है क्या, ऐसा बोल रहा है। अच्छा। तो बोला गाली मत दीजिए, पैसा हमको देना है, हमको हेमंत झा और मेरा मैटर है, आप बोलने वाला नहीं होते बीच में। बोला मेरा मैटर है, तुम मत बोलो, ये मेरा आदमी है, हेमंत झा मेरा आदमी है, मेरा ये भगना है, ऐसा बोल करके बोला हम सब इसका निर्णय करेंगे, तुम बोलेगा अभी तो यहीं पे तोड़ के फेंक देगा। वो लोग बोला जो मामला गर्म है, यहाँ से निकल लो। वहाँ से निकल के आ गया था। निकल के आने के बाद मेरे घर पे आके धक्कम धुक्का हुआ, वो लोग मारा, दमंग था, वो लोग मारा मेरे भाई लोग को। हम बोला रात में अपना भाई लोग विचार करो और सीधा प्रशासन के पास जाओ, हरिजन एक्ट में या लेबर कोर्ट में जाकर केस कर दो, लेबर कोर्ट में जाकर केस कर दो। और उसके बाद जो है हम लोग कानून से फैसला कर लेंगे। गांव वाला हमें फैसला देने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल बीत चुका है। मुखिया भी कौन है? गांव में मुखिया भी ब्राह्मण ही है, सरपंच सब उसी ब्राह्मण ही है, समिति भी सरपंच ही लाठी लेके उसी के द्वार पे पंचायत हुआ। अरे केस में नाम है फूल पहलवान, उसका पोता, वो सरपंच खुद ही लाठी लेके बोला जाओ अब समाप्त करके आओ, हम देख लेंगे इस तरह कर दो। हाँ हम देख लेंगे, इस तरह का दमंग था। तब ना वो लोग पूरा बिन भय है करके सारा हथियार के साथ हम लोग पे अटैक किया और दूर दूर के घर तोड़ कर पूरे गांव में वो सब करीबन 4, वो घर में करीबन 4000 पूरा पॉपुलेशन है ब्राह्मण समाज का, उसका संख्या संख्या है। लोग का
आपका हम लोग पासवान समाज का? पासवान समाज का कितना होगा, 10 घर है। 10 घर। 10 घर में जोड़ लीजिए ना 40 से 50 घर, लेकिन कोई 50 गम 60 था। लोग होंगे। हाँ, कोई गम नहीं था, महिला सब था, मर्द सब बाथरूम के लिए निकल गया था। और जो भी जहाँ था डर से भाग रहा था, क्योंकि जब एक आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। जाति इतना सूचक हंसे गाली भी दी जा रही थी? हाँ हाँ, बुरा गंदा गंदा गाली दिया जा रहा था, और बोला जो भी इस बीच में आएगा उसको काट के यहीं पे समाप्त क्या कर कह देगा। रहा था जाति के नाम लेके? माँ की गाली दे रहा था, बहन की गाली दे रहा था, दुसाद मादर, हाँ। दुसाद तुम लोग को चर्बी बढ़ गया, पैसा मांगेगा रे, यहीं पे समाप्त करेगा। बहुत वाले गंदा गंदा गाली दे रहा था, जो कि हम हाँ हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं, ऐसे गाली दे रहा था माँ बहन सबको। लेकिन चलिए ठीक है, मैं बोला इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दे रहे, ऐसा गाली दे रहा था कि खत्म कर हाँ, देना, पूरा नरसंहार प्लान था कर कि देना। समाप्त करने का ही प्लान था वो लोगों को। कितने लोगों पर एफआईआर करवाए आप SST एक्ट? फिलहाल में 70 लोगों पे हुआ है। नाम जो जी जी जी, जो लोग हम लोग देखे वो लोगों को दिया। इसमें एक आदमी का अज्ञात है, उसका फैमिली मतलब दूसरा भाई का लोग आया था, लेकिन मिस्टेक से उसका नाम चला गया, तो उसे हम निकलवा देंगे। हम निर्दोष को कोई सजा देना नहीं चाहते। और जो अभी भी जो नामजद नहीं है वो 150 अभी भी गाँव में है, जो है हमला वाला वो गाँव में है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम था। इसको जैसे वो घूम रहा है, वो बोलता है बेल हुआ तो जेल हुआ तो बेल होबे करेगा ना, आने के बाद फिर मारेंगे, ऐसे अभी भी धमकी दिया जा रहा है। दूसरा गाँव से फ़ोन पे खबर आ रहा है। कितना दिन हो कितने लोग गिरफ्तार किया अभी तक? पुलिस अभी तक 12 से 15 लोग के शायद किया कल। हाँ, 12 लोग को हो गया, और 2-3 लोग कल परसों किया है। इतने लोग अभी अंदर में हैं। बस हमें यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा अन्याय मैं लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा है। इस तरह का मारते हुए उम्मीद नहीं करता था कि मैं बच पाएगा। उसके बाद मेरा बेटी मेरे घर पे जाके, मेरे बेटी घर में सोया हुआ था, बीमार था, बुखार लगा था, उसको खींच करके, कोमल कुमारी को खींच करके गेट से बाहर ला करके लात मार मार के, सलिया मार मार के उसको जान को तोड़ दिया गया। जो कि वो बोला भैया हमने क्या बिगाड़ा, क्यों मार रहा है, मत मारो मुझे। थोड़ा सा भी रहम दिल नहीं हुआ लोग के अंदर। इस तरह का घटना मैंने बोले ना लाइफ में कभी नहीं देखे। और हमने आज तक उसके तरफ एक थप्पड़ भी किसी को नहीं मारा है हम लोगों ने। क्यों मारेगा? हम लोग को कोई ऐसा मालूम ही नहीं कि हम लोग से मार करने आएगा। 10 घर जो लोग हैं सब लोग सब मजदूरी फरार करते हैं, था, काम सब करने मजदूरी वाले कर, हैं। सब मजदूरी है, उसमें कोई नहीं है, सब मजदूर है, काम करके अच्छा, अपना जीवन उस जीवा। गांव में कैसे रहते हैं? आपके साथ तो भेदभाव दबाता होगा ये लोग। हम लोग क्या करते, आदत सा पड़ गया था डर डर के जीने का उन लोगों के बीच में। मुंह नहीं लगाते थे वो लोगों जमीन से। वगैरह है कि नहीं आप लोगों का? अपना जमीन नहीं, यहाँ थोड़ा घर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसी में एडजस्ट करके रह रहे रहते हैं। जी। रास्ते वास्ते का भी दिक्कत है कि? हाँ, रास्ते का भी बहुत दिक्कत है। हम्म, कुछ ब्राह्मण का जमीन से जाते तो लोग गाली गलौज करता है गाली देता है। जी, नहीं जाने देता है। कई बार तो बाउंड्री मारने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक रुका हुआ है। अब हमें तो ये सब चीज़, अब घर भी तोड़ दिया गया है, अब कहाँ हम लोग रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, ये सब सोच में पड़ लूट ली भी है, अब ये पैसा मेरा भी। बेटा हाँ। है, इसके लिए मेरा एक ही सपना था कि मैं इसको इंडियन आर्मी बनाएगा, लेकिन लगता नहीं कि मेरा वो सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि जब मैं ही डैमेज हो गया तो उसको कौन उसका आगे परवरिश करेगा, कौन उसका खर्चा उठाएगा। बहुत अफसोस हो रहा है मेरी ज़िंदगी में कि अब मैं कुछ नहीं कर पाएगा। अब मुझे अपने आप से हार लगने लगा कि ज़िंदगी में हार जाएगा, अपने कामयाबी पे मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये मामला एक दो आदमी के बीच का था, इसको पूरा जाति पूरा वाला पूरा ग्रुप बना जी जी जी, 2 आदमी का मामला में पूरा ब्राह्मण समाज मिल करके हमारा हम पे अटैक किया गया है। और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है, हमला कई बार हो चुका है। गांव में तो भेदभाव होते होंगे कई कई तरीके से आप ना हो तो होता है, वो होता सहते है, हैं। सहना पड़ता है, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। गरीबों सब को लोग बोलने वही का हैं, पक्ष लेते हाँ, होंगे। एक पक्ष बोलते हैं, गरीबों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है और अमीरों के ऊपर पीठ ठोका जाता है। वहाँ पे ऐसा समाज है वो, जिसका ब्राह्मण में समिति हो, सरपंच हो, मुखिया हो, उसको क्या गरीबों को न्याय दिलाएगा ये लोग? नहीं, अन्याय होता है वहाँ पे। और कानून के पास जाओ तो कानून को पैसा दे के थोप दिया जाता है, उल्टे गाली दे के बोलता है ज़्यादा बोलेगा तो अंदर करवा देंगे। उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किससे न्याय का गुहार मांगे? आज यहाँ तक पहुँचे आप क्या सब मांग की क्या कर रहे हैं सरकार से? बस हमें सरकार से मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, हमारे गरीबों को जीने का अधिकार ढंग से हो, और इस तरह का कभी भी घटना ना किसी के साथ हो। ये लोग को एक एक काम आदमी को करवाए थे, उनका गिरफ्तार क्या किया। नाम है? नीचे हम लोग बात हेमंत झा, नहीं जो काम किए थे आपके भाई जो थे, मेरा कैलाश पासवान, उसका कैलाश, वही काम किए थे। काम वही वही किए करवाए थे थे। ना? 4-5 लड़का लेके जाके वहाँ पे काम किए, 6 महीना 7 महीना रुके, काम किए एग्रीमेंट भी बनवाए थे। कागज के साथ। वो मूर्ख है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, जो उसको देता था अपना लेता था और वही लिख करके उसमें भी रखता लिखा था हुआ है जी, उसी का लिखा हुआ 2,47,000 है, रुपए बाकी है। हेमंत कुमार को ही लिखा हुआ पैसा है वो। हमारा भाई अंगूठा छाप है, उसको कुछ नहीं आता है। तो ये गरीब के लिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 करोड़, 2,500 करोड़ के बराबर होता है, लेकिन ये 11 साल से उनके पैसे को रखा गया है और उसके बाद मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर सामूहिक हमला होता है। पूरे समाज के लोगों को, दलित समाज के परिवार को पूरी तरीके से घायल कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। छोड़ा गया ना सर, उसे गिरफ्तार किया जाए,
जिसको छोड़ा गया। जी श्री राम जो है ना, वो रेलवे का नौकरी बोला, 1 महीना कम में इन सब पासवान को हम तो जला के खाक कर सकते हैं, इतना पावर था मुझ में है। शिक्षक ऐसे हिलाता था, शिक्षक ऐसे हिलाता था, अगर कोई आया ना तो ठोक देंगे सीधा। डर से सब खिड़की कबाड़ बंद कर लिया गया था। मेरे गांव का नतीजा जाकर देखिए, दीवार तोड़ के मारा गया, ऊपर से एलिवेस्टर फोड़ के घुसाया गया आदमी को, घींच के लेडीज पे भी FIR में हमला। लिखे हैं कि आप लोग फ्रिज, वो तो हाँ, वो पैसा, होटल पे सब कुछ लूट लिया गया, कुछ नहीं बचा है। एक चाचा के लड़की का शादी था, उसका भी जेवरात सब लूट लिया गया। 2 भतीजी का शादी था, उसका भी सब कुछ लूट के लेके चला गया, कुछ बता नहीं। मेरे पत्नी है, इसका बोला तुम अपना कान वाला निकालो, जो कुछ भी है दे दो, नहीं तो तुम्हें भी समाप्त कर देंगे। इसको भी सारा कुछ जो था ले लिया गया और फोड़ फाड़ के सब कुछ तोड़ ताड़ के निकल गया। वो निकल के 1 किलोमीटर दूर मेरा होटल है, मेरा भाई रामविलास पासवान का, उसका होटल पे हमला किया। जो कुछ भी मिला तोड़ ताड़ के होटल को अंग भंग करके सारा सामान लूट करके मामला निकल बस गया। इतना ही था कि आप लोग पैसा बस मांगने गए। इतना ही इसके मामला, अलावा कुछ इसके नहीं। अलावा और कोई मामला नहीं था। अगर ऐसा है तो देखिए, वो लोग में एक खरोच भी किसी को हम लोगों ने नहीं किया, ना एक थप्पड़ मारा, क्योंकि हम लोग ऐसा करने वाला आज तक मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, भले के सिवा बुरा कभी सोच भी नहीं किया था। लेकिन आज हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसका न्याय तो ऊपर वाला ही दिलाएगा ना। इसलिए मुझे आप लोगों से विनती है कि हमें न्याय दिलाइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? अजय पासवान। आप कौन हुए जिन? नहीं, हम हमारा भाई को मार रहे थे ना, तो हम उसे बचाने गए थे। अच्छा। हमारा सिर पे मारा ना खंती, तो फूट गया, तो मैं वहीं पे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद हम गिर गए, हमको पता ही नहीं चला कौन था नहीं था। उसके बाद ना मेरे को सब पुलिस आया, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर पुलिस आया ना, मुझे पानी मारा ना माँ, तो फिर मैं होश में आया, फिर उठ के फिर भाई के पास गया, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस आया। तो ये सब घटना जो हुआ था, एक थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो 31 जनवरी को सुबह से हुआ था ये? जी, सुबह से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पुलिस वाला नहीं आया था। और ये 3 कितना देर तक घंटा, चला होगा ये? 3 घंटा तक कराचोर पूरा जुलूस के साथ, जहाँ तहाँ से ढूंढ बाकी गांव करके के लोग सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। कोई छुड़ाने के लिए पानी मांग रहे थे कि कोई पानी पिला दो मुझे, कोई डर से पानी पिलाने तक नहीं आ रहा था। बोला जो आएगा उसको यही हाल करेंगे, ऐसा हो रहा था। डर से कोई पानी तक नहीं 3 पिला घंटे पाया। तक पुलिस? 3 घंटे तक पुलिस भी कितना नहीं आ देर बाद पाया। आई पुलिस? पुलिस आया 7 बजे के बाद, ठीक 10 बजे पुलिस पहुंचा है। रिकॉर्ड में भी हम लोग को है। पुलिस पे भी हमला हुआ, पुलिस पे भी हमला किया। पुलिस वाला बोल रहा है कि बहुत हो गया, तुम लोग शांत हो जाओ, अब अत्याचार ना करो। कैमरा बना रहे, बोलता है पुलिस वाला कैमरा बंद करो, नहीं तो तुम, हाँ कैमरा बंद करो वरना कैमरा फोड़ देगा, तुम लोग भी मार के भेज देगा यहाँ से। वो लोग बोल रहा है। पुलिस वाला कैमरा बंद कर लिया डर से, क्योंकि वो क्या करता, जो 250 बीच में भीड़ है उस जगह पर। तब पुलिस वाला बाहर आदमी को एम्बुलेंस बुलाया कि यहाँ पे सच में बहुत सीरियस है, एम्बुलेंस लेके इमीडिएटली जल्दी आ जाओ। तब आया एम्बुलेंस, तो हमें लाद के भेजा गया और उसके बाद जो है ना आगे का कार्रवाई हुआ। बाद में प्रशासन यहाँ से भेजा गया, यहाँ से गया, तब वो लोग को पकड़ा गया और वो लोग लापता हो गया। कई लोग भाग गए। अभी भी सब फरार है, गाँव के आसपास में है, यानी कि 4-5 किलोमीटर की दूरी में दूसरा गाँव में सब बचे हुए। क्या नाम है? राजगीर पास में। आपको भी मारा गया? जी, आपको कहाँ चोट लगी? मेरे को यहाँ लगा है, डेन में लगा है, पिट्ठी में लगा है पूरा। हाँ, पूरा अत्याचार हुआ। जी, पैसा मांगने के लिए गया मेरा भाई, तो उसको जो है मारपीट के भगा दिया घर पे। वहाँ पे हम जी केरला में हम भी काम भी करते थे। 3 महीना काम किए थे वहाँ पर। हमको तबीयत खराब हो गया, भाई बोला जाओ तुम घर जाओ, तो हमको घर भेज दिया। तो हम घर चले आए, तो वहाँ पर जो है मेरा भाई था और 2-4 लड़का था, वो लेबर में काम कर देते। तो वही पैसा के लिए झगड़ा हुआ। हेमंत झा मारा और ये दयाल झा मारा और श्रीनाथ झा मारा और पूरा मतलब पूरा झुंड आ गया। पूरा झुंड आ गया। जैसे मार रहा था, जो मार के जैसे गेहूं का ढेरी नहीं बनाता है वैसे ढेरी बना के मारता था। सब मार के वो ढेरी बना दिया, एकदम जानवर की तरह। जानवर की तरह पिटा, खेदार के मारा है। और गाली जाति का नाम, गाली जाति का नाम खूब दे के गाली देता था। हर हर महादेव, क्या क्या कर रहा था? हर हर महादेव, हाँ। मारो, जय भवानी, हाँ। जय श्री राम, मारो, पासवान का नामों निशान मिटा दो, ऐसा बोल रहा था। क्या कर रहा था? एक बार बताइएगा चाचा जी, वो क्या नारा लगा कर कैसे? जय भवानी, हाँ। जय भवानी, हाँ। जय श्री राम, हाँ। बजरंग दल है हम, ऐसा बोल बोल के मार रहा था। उम्मीद नहीं करते कि हम जिंदा कैसे हैं, भगवान के भरोसे। नारा लग रहा, हर हर नारा, हाँ एकदम जय भवानी, हर हर महादेव, इस तरह का नारा लगा के हमला कर रहा था। पूरा कम जुनूस था ना। जिसे मारा है?
खंती से मारा है। खंती से मारा है। देखिए देखिए जो भी आपसे पूछेंगे तो बताइए। देखिए, इसको कमर का ये भी हड्डी है, ये नहीं उठ पा रहा है, यहाँ भी लगा हुआ है, एक्सरे भी है, दिखा देते हैं। पिताजी हैं वो इनके? पिताश्री है, पूरा दोनों हाथ का हड्डी जो है, एक एक हड्डी दो जगह टूट गया है। कमाने लायक नहीं है, इसको पास में 2 ठो बच्चा है, लड़की है, माँ है, बाप है, और एक ही लड़का कमाने वाला था। क्या होगा? कुछ नहीं बचा, न घर बचा, न द्वार बचा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया, सारा लूट के ले गया। बचिया के शादी के लिए जो सामान रखा था, कुछ कैश था, जेवर सब लूट करके ले गया, कुछ नहीं छोड़ा, अनाज भी तक नहीं छोड़ा। जो कल बाल बच्चा क्या खाएगा? अन घर है रहने के लिए, पूरा घर को बुरी तरह तोड़ करके बर्बाद कर दिया। और वही लोग उल्टा मीडिया बना करके कुछ न कुछ अफवाह फैला रहा है। आ करके जांच किया जाए DMCH में, जो सही है या गलत है। कैलाश पासवान जो थे वही ना, तो उनके कौन लगते हैं आप? वो मेरा चचेरा भाई चचेरा लगता भाई है। है। मतलब आपको उस मामला से कोई लेना देना भी नहीं लेना था? देना नहीं थे। नहीं था। नहीं थे। क्या नाम है आपका? मेरा अविनाश पासवान। अविनाश पासवान। हाँ। तो मतलब जिनके साथ ये मामला हुआ था कैलाश पासवान जी, उनके फैमिली में भी आप नहीं थे? मतलब बगल के हैं? बगल का है। बगल के। हाँ, और मैं सुबह में मुंह धो रहा था 7 बजे का, मुंह धो रहा था, अचानक उधर से हमला किया, हल्ला किया। तो मैं बाहर निकल के देखा, बहुत सारा आदमी बावन सम हथियार लेकर आया था। हमको डर हो गया, हमने क्या डर के मारे गेट लगा दिए। गेट लगाने के बाद है ना, वो सब खंती और लोहा से घर को खिड़की यारी सब दीवार आरी तोड़ दिया। हम डर के मारे चौकी तोड़ में घुस गए। चौकी तोड़ में वो सब ने खंती और लोहा से हुरात कर हमको निकाला। निकालने के बाद बाहर किया, बहुत मार मारा। बेहोश होने के बाद हम पानी पानी चिल्ला रहा था। हमको केस पकड़ के और घींचने लाया 3 बतिया पर, जैसे कुत्ता ना घींचता है लगा, वैसे घींच कर लाया। हम पानी पानी चिल्ला रहे थे बेहोश में। एक लड़का आया, मेरे को नाक पर मारा फाड़ा, तो हम समझो मर ही गया, कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा वहाँ पे। और वहाँ पे चारों बगल से सब पीट रहा है, समझो वो सब बोल रहा है क्या ये मर गया है, मर गया है। और वहाँ पे हमको सब चारों बगल से घेर कर रखा है, और हम डर से छिरपिता रहा है। और वो सब बोल रहा है बावन सब, जो आएगा बचाने के लिए उसको भी अंजाम यही होगा। नहीं कोई इसको पानी दो, नहीं कुछ, नहीं डॉक्टर को बुलाओ, किसी को नहीं बोला है। 3 घंटा 2 घंटा तक हम वैसे ही दर्द से बेहोशी हालत में पड़े हुए थे। और वहाँ पे सब खड़ा होकर हमको पीट रहा था, मार रहा था, मैं मर रहा था। जबकि आपका कोई गलती नहीं था उसमें? गलती नहीं था। मेरा एक बेटी 2 है, इसको भी नाली में फेंक दिया था। हमारा पकड़ के माला करे हैं, बुच्ची की बुच्ची को नाली में फेंक दल के है। खोल के साइड में नाली है, वहाँ पे फेंक दिया। बच्चा को क्या किया था? नाली में फेंक दिया था। कोल है ना, कोल के नाली के साइड में दबी है, उसको मुँह पर गया बच्चा। ये बच्चे को देख रहे हैं आप? इस बच्चे को मारा गया और इसको फेंक दिया गया था नाली में। इस बच्चे को देख रहे हैं आप? नवजात शिशु, इसको ही मारा गया है। आप सोच सकते हैं किस तरीके की हैवानियत की गई है उस गांव में, कैसे रह रहे होंगे ये लोग। आप देख रहे हैं इनकी स्थिति, पैर में मारा गया, इनकी दोनों हाथों को तोड़ दिया गया, इनके कमर में भी स्टील लगा हुआ है। पिताजी से अकेले हैं बेटा आप उनके? मेरा एक भाई है, छोटा भाई, उसको भी मारा है, पर मैं ही काम आने वाला था। मेरा 2 बेटी है, मम्मी पापा है, उसको कौन देखेगा। आपके सर में भी चोट लगा है? सर को भी फाड़ दिया। यहाँ दिखाइए तो टाका लगा। कितना टाका लगा होगा यार? यही 7-8 कता लगा है। आप उनकी वाइफ पत्नी है? जी। क्या नाम है आपका? अर्चना देव। आपको भी मारा गया? नहीं, मेरे पति को मारे, बेरहमी से मारे, ऐसी तरह मारे कि जिंदगी भर ये काम नहीं कर पाएंगे। 2 लड़की, हम कैसे इसको पालन पोषण करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन शासन से? शासन से न्याय चाहिए और जिंदगी भविष्य हमको बनाने के लिए कुछ चाहिए। सरकार से निवेदन यही है। कैसे हम अकेले कर पाएंगे। एक ननद है कुमार, उसको शादी विवाह के लिए रखे हुए थे, जेवर जार सब लूट के ले गए, घर को तोड़ दी पूरी तरह से।
बेघर कर दिए, रोड पर खड़ा कर दिए। आपका क्या नाम है? ये पिताजी हुए आप? हाँ हाँ, पिताश्री है भोला पासवान। इनके पिताजी। हाँ, भोला पासवान। तो देखिए ये किस स्थिति में है ये लोग। कई लोग हैं, 11 लोग घायल हैं। 11 लोग घायल है, 11 लोग है। ये लोग बुरी तरीके से जख्मी है। सभी लोगों से तो बात नहीं करते, सभी लोग एडमिट है, सभी लोग बेड पे हैं। जो एकदम हालात गंभीर है जिन लोगों का, उनसे बात करके आपको बताया। अब बाकी कई लोगों को चोटें आई हैं, सभी लोगों को पीटा गया है बेरहमी से। क्या नाम है बुआ? कोमल कुमारी। आपको भी मारा गया? कि मतलब कौन लोग, कैसे मारे आप लोगों को? क्या कहाँ थे उस समय आप? हम उस समय सुबह का टाइम था, पापा सब्जी लाने गए, हम घर में सोए थे, मम्मी खाना बना रही थी। और वो लोग आया, अचानक पहले पापा को उधर ही मारा है। आया, मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी भी भाग गई। उसके बाद मेरे घर में घुस गया, घर को तोड़ फाड़ करने लगा। हम सोए थे, हमें भी खींच के मारा है। आपका हाथ पैर तोड़ दिया गया? पैर तोड़ दिया, रड से मारा है। रड से मारा आपको? आप बस ऐसे ही थे, घर में घुसा और मारने लगा? हम ऐसे ही थे, घुसा घसीटता। हम बोले भी भैया में छोड़ दीजिए, भैया में छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं छोड़ा, तो भी हमें मारने लगा। पूरा टूट गया है पैर आपका? हमारा पूरा कमर टूट गया। माँ कौन है? आप है? आइए थोड़ा इधर। तो पूरा मतलब टूट गया है पैर? पूरा एक कमर टूट गया सर। इसको पूरा निकास बात करने की दिक्कत होता है। मैं माँ है, हम कष्ट उठाकर क्या करेंगे? पति हुआ पड़ल है, ये बेटी हुआ पड़ल है। आदित्य पासवान कांग्रेस नेता है, ये भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उनसे अस्पताल में मिले भी हैं, उनका हालचाल जाने हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? इतना दर्दनाक घटना हुआ है, मानवता को शर्मसार करने वाला हुआ है, लेकिन मीडिया में और तमाम उन जैसे लोग जो मानवता के पोषक नहीं है, समानता के पोषक नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि इतने लोगों पर SC/ST एक्ट हो गया, उनको ये नहीं दिख रहा है कि कितना बेरहमी से इनके ऊपर अत्याचार किया गया और लगभग 11 सालों से 2.5 लाख रुपए उनका रख लिया, काम किया हुआ पैसा, मजदूरी किया हुआ पैसा रखकर मानवता को शर्मसार किया गया है। लेकिन उन लोगों को सिर्फ दिख रहा है कि जो आरोपी है, जो जिन्होंने अपराध किया है, मारपीट किया, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस बात का दुख उन लोगों को हो रहा है। पूरे घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में और बिहार में ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का मिसयूज हुआ है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा जो जातिवादी और मनुवादी मीडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आइए और दूसरे तल्ले और तीसरे तल्ले पे जाइए और जाके देखिए कि एक 9 वर्षीय बच्ची का कमर में स्टील लगने वाला है, इतनी बुरी तरह से उसको पीटा गया। 85 वर्षीय इनकी माताश्री, उनका हाथ फाड़ दिया गया। इनके परिवारजनों का दोनों हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, सर 2 भाग में कर दिया गया। कोमा में 2 लोग हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इतनी बुरी तरह से मारपीट किया गया है? और आप ये माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हुआ है। 1500 लोग, 150 लोगों पर FIR हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है, ये सरकार ने अनुसूचित जाति की आत्मरक्षार्थ, उसकी निजता के सम्मान के लिए ये इस एक्ट को लागू किया। और आज पूरे देश में, पूरे बिहार में, और ये ज्वलंत जीवंत उदाहरण है कि किस तरह से उस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है और जातिवादी मानसिकता वाले लोग किस बुरी तरह से मारपीट किए हैं। तो 150 क्या, मैं कहना चाहूंगा कि 15,000 अगर होता, 1.5 लाख होता, तो उन सभी पर FIR करना चाहिए था और उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, अनुग्रह है कि आप इस पे पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए और तुरंत संज्ञान लीजिए और इनको कम से कम सारे पीड़ित परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इनका घर टूट गया, किसी को हक है क्या कि किसी का घर तोड़ दे? एक गरीब अपना घर बनाने में बरसों लग जाता है। सुबह निकलता है घर से तो शाम को अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर संघर्ष करता है, तो शाम को अपने परिवार का पेट पालता है। उस परिवार को बुरी तरह से पीटा गया, उनका घर ढहा दिया गया। किसी को हक नहीं है। ये जातिवादी मानसिकता आज देश में जिस तरह से रैम्पेंट है, इसको खत्म होना चाहिए। और सरकार
नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो ये सरकार, मैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार चाहिए कि आज कैलाश पासवान, रामविलास पासवान, कुंदन पासवान, विक्रम पासवान को बुरी तरह से पीटा गया, कल आपके घर में भी घुस करके अगर आपको मारा पीटा जाएगा तो क्या करेंगे? इस तरह से मूक दर्शक नहीं बनिए। जब आपको मौका मिलता है सरकार को बदलने का, अपनी सरकार को लाने का, जो आपके लिए संघर्ष करके इस तरह के ऐड को लाई है, उसको लाइए। पुलिस कार्रवाई कर रही है ठीक से? नहीं, पुलिस कार्रवाई करती होती सभी लोग गिरफ्तार होते। पुलिस कार्रवाई की होती तो अभी तक इनको मुआवजा मिल गया होता। तो प्रावधान है SC/ST एक्ट में, प्रावधान है कि SC/ST एक्ट को अगर इस तरह बुरी तरह से पीटा जाएगा तो उसको मुआवजा मिलेगा। पूछिए इनसे कि मुआवजा मिला है क्या? अभी तक इनको मुआवजा मिल जाना चाहिए। कितना दिन हुआ? अभी तो आज 9 रोज हो गया, अभी तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला है। उससे मुआवजा से क्या मतलब है? सबसे पहले तो मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए, जो अभी तक वो आदमी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़े बड़े आदमी सब है, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? पकड़ पकड़ के छोड़ दिया जाता है। कोई बोल रहा है हम रेलवे में नौकरी कर रहा है, कोई बोल रहा है मास्टर है। कहा जा रहा है कि कोई लोग उस गांव में भी नहीं है, कई लोग बाहर, उस पर भी आप लोग करवा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, जो जितना आदमी जो गांव में है उतना ही आदमी को दिया गया है, और बाहरी आदमी को गलत ये नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फंसा दिया जा रहा है। ये फॉल्स नैरेटिव, मैंने जैसा कहा आपको कि वो उस मीडिया के द्वारा बनाया गया है जो जातिवादी मानसिकता कैरी करता है। ये उस मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है जो इस जातिवाद का समर्थन करता है। तो ये फॉल्स नैरेटिव है। पूरे देश को आप जाइए ऊपर अभी और जाके दिखाइए पूरे देश को कि किस बुरी तरह से इनके परिवार को मारा पीटा गया है। 12 लोग हिरासत में गए हैं, उसके अलावा आप मिले? जब 150 लोग जब थे तो 12 लोग के हिरासत में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप मुझे बताइए कि 12 लोग, जो अभी 3 लोग कोमा में हैं और 12 लोग अस्पताल में हैं, क्या सिर्फ 12 लोग मिलकर के 15 लोगों को मार सकता है? तो ये समूह का काम है, ये राइटिंग है, ये बिल्कुल भी गलत हुआ है। इसकी गिरफ्तारी, जितने लोग भी FIR में हैं, सबका नाम होना चाहिए। पर्सनल मामला था इनका और जो काम करवाया था वो, लेकिन जिस तरीके से उसने पूरे समूह के साथ आकर, वहाँ 10 घर हैं ये लोग, वो लोग आकर हमला कर रहे समूह में, ये किस सोच को दर्शाता है? भाई तो वही सोच है ना कि जो सदियों से जो अनुसूचित जाति के साथ शोषण अत्याचार होता रहा है, आज फिर देखने को मिल रहा है कि गरीब आदमी है, पासवान है, रविदास है, मुसहर है, मल्लाह है, वाल्मीकि है, तो उसका काम कराओ और पैसे मत दो। यही है, काम भी कराना है, घर भी बनवाना है और पैसे नहीं देना है, और पैसा मांगने जाएगा तो उसके परिवार को ध्वस्त कर देना है। तो इस पर रोक लगना चाहिए। भी और केस भी नहीं होना चाहिए। केस भी नहीं होना चाहिए। और केस अगर हो तो जो लोग यहाँ पे आके नहीं देख रहे हैं, वो लोग उसके समर्थन में खड़े हैं और कहने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है उसका मिसयूज हो रहा है। तो नेता लोग भी हैं, अनुकंपा के आधार पर जो लोग पावर में आज बने हुए हैं, नेता पुत्र लोग जो आज नेता बने हुए हैं, वो ये उसमें समर्थन दे रहे हैं और कहते हैं कि ये गलत हुआ है। तो ये आपके सामने है कि क्या गलत है, क्या सही है। आप पूरे बिहार को, पूरे देश को ये जानना चाहिए कि किस तरह से ये गलत हुआ है। क्या होगा आप लोगों का? अभी तो सुप्रिंटेंडेंट से मिलने जाएंगे कि इनकी इलाज की जो व्यवस्था है वो कहीं से भी कमज़ोर ना हो। और सरकार से, मैं गृह मंत्री जी से, बिहार के जो गृह मंत्री हैं उनसे समय ले रहा हूँ, कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हो और उनको इंटरफेयर करके जल्द से जल्द इनको मुआवजा और न्याय पूरी तरह से सारी गिरफ्तारी हो, उसके लिए हम मांग करेंगे।